सुना आपने। आप अगर मुसलमान हैं तो फिर आप ये ज़र्रे बराबर भी शक नहीं कर सकते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह ने इस दुनिया में सबसे पहला इंसान आदम को बनाया। हमारी तमाम हदीसें और कुरान की आयतें यही बताती हैं कि जमीयतुल उलेमा हिंद के अधिवेशन यानी एक तरह के कॉन्क्लेव में भी मौलाना अरशद मदनी ने ये कहा। कई टीवी चैनल्स पर आप लोगों ने भी इस अधिवेशन में अलग अलग मौलानाओं और हिंदू धार्मिक गुरुओं के बयान सुने होंगे। खास तौर पर जैन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले आचार्य लोकेश को भी आपने सुना होगा। कल वो भी सुर्खियों में रहे और इस अधिवेशन के बीच में ही छोड़कर चले गए। उनका ये कहना था कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने अल्लाह और ओम को एक बताकर सभी दूसरे धर्मों का अपमान किया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि आदम को लेकर जो कहानियां अरशद मदनी साहब ने सुनाई हैं वो मनगढ़ंत हैं और उनके पास भी ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जो अब सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर मदनी का अल्लाह और ओम के एक होने वाला बयान सुर्खियां बटोर रहा है और इस पर टीवी डिबेट्स भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अरशद मदनी साहब ने अल्लाह और ओम को एक बताकर क्या कोई गुनाह किया है? क्या अगर कोई मुसलमान अल्लाह अल्लाह की जगह ओम का उच्चारण कर सकता है, ओम नाम की तस्बीह पढ़ सकता है और ऐसे ही कोई हिंदू जो ओम नाम का उच्चारण करता है उसे अपने उच्चारण में ओम की जगह अल्लाह अल्लाह कहना चाहिए? यह मदनी साहब ने अल्लाह और ओम को एक बताकर एक नई तरह की बहस छेड़ दी है जो आगे चलकर हिंदुस्तान की फ़िज़ा में एक नई नफ़रत और एक तरह का माहौल खड़ा कर देगी। तो दोस्तों, आज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मौलाना अरशद मदनी ने सही मौके पर सही बात नहीं की। क्या अरशद मदनी को इस तरह से मंच और अधिवेशन पर कुछ और बयान नहीं करना चाहिए था? तो फिर आज मैं आपको बताऊंगी कि अरशद मदनी ने सही मौके पर अल्लाह और ओम को एक बताकर गलत बात क्यों की और इन्हें इस मंच से क्या कहना चाहिए था कि जो हिंदुस्तान की फ़िज़ा में एक नया रंग घोलता, एक नई मोहब्बत पैदा करता। लेकिन आप सबसे पहले जैन समाज से ताल्लुक़ रखने वाले इस धर्म गुरु को सुनिए जो इस मंच को छोड़कर चले गए और जिन्होंने मदनी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं जैन धर्म के इन महाशय से बिल्कुल सहमत हूँ और इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि मदनी साहब ने सही मंच पर गलत बात कही। उन्हें इस्लाम की खूबियाँ बतानी चाहिए थी। उन्हें ये बताना चाहिए था कि एक मुसलमान सच्चा मोमिन तब तक नहीं बन सकता जब तक उसका पड़ोसी उससे राज़ी ना हो। उन्हें ये बताना चाहिए था कि एक सच्चे मुसलमान के लिए झूठ बोलना ऐसे ही हराम है जैसे शराब और ज़िनाकारी। उन्हें ये बताना चाहिए था कि एक मुसलमान के लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। उन्हें ये बताना चाहिए था कि एक मुसलमान सच्चा ईमान वाला तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर इंसानियत ना हो। उन्हें ये बताना चाहिए था कि नबियों के सरदार मोहम्मद के अखलाक ऐसे थे कि वो खुद पर फेंके जाने वाले कूड़े से नाराज़ नहीं होते थे, बल्कि वो इस बात से दुखी होकर उसका हाल चाल पूछा करते थे कि उनसे कूड़ा क्यों नहीं फेंका। लेकिन मदनी साहब ने इस मंच से ऐसा कुछ भी नहीं कहा और वो अल्लाह और ओम को एक बताकर हिंदुस्तान में एक नई बहस छोड़कर चले गए। वैसे यही मदनी साहब पहले भी गलती कर चुके हैं जब इन्होंने मुसलमानों से नफरत करने वाले सुदर्शन नाम के चैनल पर इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में भी मदनी साहब ने इस तरह की बातें कही थी और शायद यही वजह है कि मदनी साहब का वो इंटरव्यू आज फिर निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अल्लाह को पैदा महादेव ने किया है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे ये बता सकते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि मदनी साहब ने सही मंच से गलत बात क्यों कही। शुक्रिया।